76वें गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से सतीश झरिया, चौकी प्रभारी, यादव कॉलोनी, जबलपुर। रानी कमलापति जीआरपी पुलिस ने रनिंग ट्रेनों के एसी कोच से यात्रियों के ट्रॉली बैग व सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाले बिहारी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जेवरात व नकदी समेत 2,82,000 रुपए का सामान बरामद किया है। वहीं खंडवा और ग्वालियर में उनके द्वारा की गई 14.50 लाख रुपए की चोरियों का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भोपाल में हुई 2.82 लाख की चोरी का माल बरामद कर लिया है। खंडवा और ग्वालियर की चोरियों के संबंध में पुलिस ने 5 दिन की रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान उनसे माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि सभी आरोपी ट्रेनों के एसी कोच का रिजर्वेशन कराकर यात्रा करते थे। आरोपी ने खंडवा व ग्वालियर में भी वारदात करना कबूल किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मूल रूप से राजेंद्र नगर इंदौर निवासी विवेक विशाल सिंह 36 वर्ष विगत 19 दिसंबर को नर्मदा एक्सप्रेस से पत्नी प्रीति विशाल व बेटी अकिसा विशाल के साथ जबलपुर से इंदौर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनके साथ 4 ट्रॉली बैग व 2 सामान्य बैग समेत कुल 6 बैग थे। रात करीब 12 बजे वो लोग अपने बैग बर्थ के नीचे रखकर सो गए। उनके सामने अपर बर्थ पर एक व्यक्ति लेटा था जो बार बार बैगों की ओर देख रहा था। सुबह करीब 6:15 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर विवेक विशाल की नींद खुली। उन्होंने देखा कि सामने की अपर बर्थ पर लेटा संदिग्ध अपनी बर्थ पर नहीं था। चेक करने पर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग और एक भूरे रंग का ट्रॉली बैग नहीं मिला। लाल रंग के ट्रॉली बैग में सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नकदी समेत 3,18,000 का सामान था। दूसरे ट्रॉली बैग में कपड़े थे। फरियादी ने बताया कि ट्रेन रनिंग के कारण वह सूचना रानी कमलापति स्टेशन पर नहीं दे पाए। यात्रा समाप्त होने पर जीआरपी थाना इंदौर को सूचना दी। जीआरपी इंदौर ने शून्य पर प्रकरण दर्ज कर मामला थाना रानी कमलापति को ट्रांसफर कर दिया था। एक मामला कायम हुआ था जिसके अंदर लगभग 2.5-3 लाख के आसपास की चोरी जो है वो हबीबगंज में कायमी हुई थी। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो ये संज्ञान में आया कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है हबीबगंज में वहाँ से हम लोगों को क्लू मिलता गया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने चोरों को पकड़ा है। कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है जो बिहार के रहने वाले हैं, सासाराम और आरा के आसपास के रहने वाले हैं। उन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी 2 मामले निकल के आए हुए हैं जिसके अंदर एक मामला खंडवा का है और एक ग्वालियर का है, जिसमें एक 10 लाख की चोरी है और एक 4.5 लाख की चोरी है। तो कुल मिला के 15-16 लाख के आसपास की इन 3 चोरियों में उनका नाम क्लियर होकर आया हुआ है। अभी उन लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो हबीबगंज की रिकवरी कर ली गई है। बाकी 2 मामलों में भी अलग से रिमांड लेकर उनसे रिकवरी की जाएगी। थोड़ा पैटर्न उनका देखने में आया हुआ है कि पिछले 6 महीने में इन लोगों ने लगभग जो है वो बड़ी मात्रा में रिजर्वेशन करके, ये रिजर्वेशन करते थे एसी कोच में बाकायदा, और उसके बाद में फिर इनका रिजर्वेशन जो है वो लगभग रात में 10 बजे के आसपास में जिस ट्रेन को टारगेट करना होता था वहाँ पे चढ़ते थे और सुबह सुबह 5 बजे उतर जाते थे ट्रॉली लेकर। और इस तरीके से इन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 210 रिजर्वेशन किए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के आसपास के हैं। मगर कुछ रिजर्वेशन जो है, ये जो 3 रिजर्वेशन थे वो यहाँ के मध्य प्रदेश के और कटनी सतना के आसपास में, और 6 रिजर्वेशन इनके हमें मिले हैं। तो अभी हम लोग पूरे 1 साल का डेटा जो है वो एनालाइज कर रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई है, ताकि उन घटनाओं में भी इनका जो है वो पीआर लेकर और इनसे रिकवरी की जा सके। इनका बैकग्राउंड का ये जो है गाड़ी चलाते थे, मवेशी ढूंढना, जो बिक्री वगैरह होती है मवेशियों का। तो ससाराम में जो है वो एक व्यक्ति ऑटो चलाता था, उसी के साथ का जो है उसका रिलेटिव एक दूसरा था, नट समाज के है, और एक का जो है वो दुकान थी। इस तरीके से कोई खेती वेती करता था छोटी मोटी। और इनमें से एक व्यक्ति जो है वो पहले लूट वूट के मामले में भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है बिहार में। तो अभी और भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आशा है कि इसमें हम लोग और डीप में जाएंगे तो और काफ़ी चीज़ें हमें मिलेगी। अभी तो हम लोगों ने पिछले 1 साल को टारगेट करके उनके रिजर्वेशंस के चार्ट निकाले हुए कि कहाँ पे इन लोगों ने ट्रैवल किया है, और उसके अनुरूप कहीं पे अगर घटना हुई है तो उसको तस्दीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी तक जो है कितना माल बरामद कर लिया? अभी तक जो हमने हबीबगंज का जो मामला हुआ था जिसके अंदर 2.5 से 3 लाख के आसपास की चोरी हुई थी, वो माल तो हमने बरामद कर लिया है। अभी खंडवा और ग्वालियर के द्वारा जो है वो कोर्ट से उनकी रिमांड ली गई है। अभी रिमांड लेकर फिर से टीम जाएगी और उसमें फिर बरामदगी की जाएगी। कितने दिन का रिमांड लिया था? अभी हम लोगों ने जो है उसमें 5 दिन का रिमांड हमें मिला हुआ है और टीम अब उसको लेकर जो है आगे जाएगी और उसके बाद में फिर रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। ये इनका डेटा जो हम लोगों ने 1 साल का निकाला उसमें ये दिख रहा है कि लगभग 7 से 8 महीने से ये काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और लगातार इनके जो है वो रिजर्वेशंस किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका था कि रिजर्वेशन करने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता कि ये चोर भी हो सकता है, और उसके बाद जब ये उसको एनालाइज करते थे कि ये किसी बैग के ऊपर जो इनका ज़्यादा ध्यान है तो उसको लेकर ही निकल जाते थे। तो 5 लोग थे, एक ट्रेन में से 3-3, 4-4 बैग लेकर निकल गए, जिसमें जो सामान हाथ में आया उस तरीके से इनका जो है वो काम चलता था।
गणतंत्र दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्य मंत्री ज्वालाम सिंह पटेल, विधायक महेंद्र नागेश, सरपंच प्रहलाद सिंह पटेल एवं सरपंच संघ ब्लॉक महामंत्री सौजन्य, ग्राम पंचायत बासन पानी, जनपद पंचायत गोटेगांव। गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से कोतवाली CSP रितेश कुमार शिव, जबलपुर।